जैसे ही कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले उसके पास में जो हाथ में बुक आती है एज अ रिसोर्स, उस बुक का नाम होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यानी कि पेपर वन के अंदर अगर आप बात करें तो टीचिंग और रिसर्च बहुत ही मेजर यूनिट्स है और बहुत ज़्यादा इनका वेटेज भी होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि वो बिगिनर लेवल पर होते हैं या फिर हो सकता है वो उतने अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं पीवाईक्यूज को, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इन दोनों यूनिट्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये यूनिट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एक आपकी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है प्लस थ्योरेटिकल है और एक के अंदर थ्योरी ऑफ फैक्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। थ्योरी ऑफ फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ज़्यादा मिलेंगी, टेक्निकलिटीज़ प्लस अलोंग विथ थ्योरीज आपको मिल जाएंगी या फैक्ट्स मिल जाएंगे रिसर्च के अंदर। अब जो भी बच्चा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है, आगे जा करके उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, जिसके अंडर भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं और नहीं तो जेआरएफ क्वालिफाई करके अपना पीएचडी आगे करना पड़ता है, जिसके अंदर भी उसको प्रॉपर रिसर्च करना होता है। नाउ जब मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था तो रिसर्च के अंदर इतनी टेक्निकलिटीज नहीं पूछी जाती थी, सिंपल रिसर्च एथिक्स पर क्वेश्चन, स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस आ जाते थे और आपके कुछ रिसर्च के जनरल अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन आते थे, बस यही होता था। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस इन रिसर्च, उसके अलावा एच इंडेक्स नया ऐड हुआ है इस बार। उसके अलावा आप बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन की तो ये सब कुछ भी नहीं आता था, ये सब पिछले 2 साइकिल से एकदम से बूम हो गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हो सकता है समझ भी नहीं पा रहे होंगे जो मैं बता रही हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो है आप सभी के लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें यूनिट वाइज़ कि टीचिंग और रिसर्च के अंदर क्या-क्या चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और कंपैरेटिव 2-2 यूनिट्स की वीडियोज़ लेकर के आऊँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगली आपको कौन-सी 2 यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। वैसे ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने एक डिटेल पेपर 1 के हर 10 के 10 यूनिट में जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियो बना दी है। आप जाकर के वीडियो सेक्शन में चैनल के देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपसे कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, आखिर टीचिंग और रिसर्च के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आराम से अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, नंबर 1 अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है बेसिक्स ऑफ टीचिंग। बेसिक्स ऑफ टीचिंग का मतलब ये हुआ कि एक टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, इफेक्टिव टीचिंग किस प्रकार से की जा सकती है, टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं, ये सारी चीजें आपके बेसिक्स ऑफ टीचिंग के अंदर आ जाती हैं। अब अगर ये वाला टॉपिक आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो आपके एग्जामिनेशन में अगर कोई भी सवाल आता है तो आपको पता है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचिंग और लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप एक बार ही पढ़ करके समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है बट इजी है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब अगर टीचिंग हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम मूल्यांकन तो करेंगे ही। तो इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारा मूल्यांकन कहलाता है। अब मूल्यांकन भी आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे रचनात्मक हो गया, योगात्मक हो गया यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव हो गया, नॉर्म रेफरेंस हो गया, क्राइटेरिया रेफरेंस हो गया आपका, उसके अलावा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया जिसको हम एंट्री लेवल इवैल्यूएशन कहते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक या नैदानिक मूल्यांकन हो गया जिसमें हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करने से याद आया थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर आपके एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या हो सकती हैं ये? डिसलेक्सिया हो सकता है, डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, आपको एडीएचडी हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, डिसग्राफिया हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव, एक सेकेंड, अडल्ट लर्नर वर्सेस अडोलेसेंट लर्नर्स, यानी कि वयस्क शिक्षार्थी और आपके किशोरावस्था के शिक्षार्थी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? कॉग्निटिव सोशल पर्सनल और आपका कॉग्निटिव पर्सनल सोशल एंड पर्सनल, ये चारों, हाँ, कॉग्निटिव सोशल पर्सनल एंड
एकेडमिक सॉरी कॉग्निटिव सोशल पर्सनल एंड एकेडमिक सॉरी, इन चारों कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इन दोनों का कैरेक्टराइजेशन या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, क्योंकि हम लर्निंग की ही बात कर रहे हैं, तो आपके पास में आ जाती हैं सारी की सारी लर्निंग थ्योरीज। अब लर्निंग थ्योरीज में हमारे पास में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देती हूँ। जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, वाइगॉत्स्की, इसके अलावा यहाँ लिख दूं कोहलबर्ग, गैगने, मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स, ये कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स, इसके अंदर स्वयं आ जाता है। स्वयं इंडिया का मूक है, फ्री प्लेटफॉर्म है। और दूसरा फ्री डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल्स हैं, चैनल का क्या नाम है, उसका थीम क्या है, इन तीनों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका जो रिसोर्स है जहां से आप पक्की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो है इन दोनों का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप गूगल पर जा करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे और इनके अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है वो लाइन बाय लाइन इनके बारे में पता चल जाएगी। अब मूक्स के बारे में 4 क्वाड्रेंट है, मूक का ओरिजिन कैसा हुआ था। इस बार आपके एग्जामिनेशन में दिसंबर 2025 में इन्होंने ओरिजिन पर क्वेश्चन पूछा था कि मूक पहली बार कहाँ से आया, तो हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन मूक का पूछ लिया गया था। तो यहाँ से भी काफ़ी सवाल जो है वो आपके एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो नए या हटके सवाल कुछ आ रहे हैं, जो कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, वो मैं डेली बेसिस पर आपको क्लास में करवा रही हूँ। अभी मेरी पेपर 1 की सीरीज शुरू हुई है, धुरंधर सीरीज रिवेंज पे, पेपर 1 रिवेंज सीरीज। उसके अंदर 2 बजे मैं आप लोगों को बहुत ही अनोखे सवाल करा रही हूँ। कल मेरी क्लास के अंदर हम टॉप 50 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपकी 2 बजे की क्लास रहेगी। तो मेरी क्लास का टाइमिंग भी साथ साथ नोट करते चलिए, जो लोग भी नए हैं क्लास के अंदर, 2 PM आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टाइम नोट कर लीजिए और आ जाइएगा फटाफट, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी उस क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 पे, विच इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल हो चुका है। पहले जो चीज़ें आती थी अब वो नहीं वो भी आ रही हैं एक्चुअली, बट साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ों को भी ऐड ऑन किया गया है। तो हम पहले कुछ ओल्ड वर्जन्स देख लेते हैं और फिर कुछ न्यू वर्जन्स देख लेते हैं। तो पहले हम ओल्डर वर्जन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिसर्च के अंदर पूछी जा रही थी, जो अभी भी वैलिड है, अभी भी पूछी जाती हैं। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगी, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा रिसर्च एथिक्स के क्वेश्चंस अभी भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा सॉरी आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, उसके अलावा आपसे प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं, सैम्पलिंग के सवाल पूछे जाते हैं। आई एम सो सॉरी, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इनसे बार बार सवाल पूछा जाता है और ये अभी भी वैलिड है, यहाँ से अभी भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये भी आपका अभी भी वैलिड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ न्यू वर्जन की बात कर लेते हैं कि न्यू वर्जन में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। सबसे पहले पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसके अंदर इनके क्लासिफिकेशन और इनके टाइप्स पर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि टी टेस्ट,
एफ टेस्ट, अनोवा, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, ये सारे आपके नए वर्जन में पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो नए वर्जन में और चीजें पूछी जा रही हैं वो हैं आपके स्टैट्स के न्यूमेरिकल्स। किन किन न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं? इस बार आपसे पूछा गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे पूछा गया वेरिएंस। इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया n इंटू पी इंटू क्यू, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं यूट्यूब क्लास पे। p आपका सक्सेस है और q है आपका फेलियर। तो ये आपके अलग अलग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा सॉरी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोवेरियंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इन तीनों में से दो दे करके एक पूछ रहे थे, क्योंकि इन तीनों का रिलेशनशिप है। स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल, इनसे भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। हाइपोथेसिस, ये सारे आपके नए वर्जन है जहां पर आपके स्टैट्स के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की अगर मैं बात करूं तो आपसे इस बार एच इंडेक्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो रिसर्च के अंदर पूछी जा रही हैं और बार बार पूछी जाएंगी, क्योंकि रिसर्च को और ज्यादा टेक्निकल बनाते जा रहा है एनटीए। अब इन सब के लिए आपकी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए, उतनी दमदार होनी चाहिए। तो पेपर 1 के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज भी वैसे होने चाहिए। अगर आपके पास में इन सारे नए वर्जन के या जो नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं रिसर्च के अंदर, अगर आपके पास में वो अच्छे रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप 80+ लेकर के आओगे? क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से भाई पेपर 1 के अंदर सभी स्टूडेंट्स अब 80+ ही केटर कर रहे हैं। जो 80+ के नीचे सोच रहा है वो कहीं ना कहीं अपने जेआरएफ से हाथ धो बैठ सकता है। तो इसीलिए आपके पास में तगड़े रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास में अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, पैटर्न वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। एक जगह सारा असर्शन रीजन मिल गया, एक जगह आपको सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक जगह सारा मैच द कॉलम का क्वेश्चन मिल जाए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारे अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। और टेक्स्ट बुक जाना ही इसीलिए जाता है अपने कंटेंट के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना पेपर 1 की आपकी इस जर्नी को टेक्स्ट बुक के साथ आसान बनाया जाए। तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं। अब लर्निंग को और अफोर्डेबल बनाने के लिए और आपका ट्रस्ट और जीतने के लिए हमने ट्रायल एंड ट्रस्ट के बेसिस पर आपके लिए पेपर 1 का 1 रुपए का ट्रायल निकाल दिया है। यानी कि आपको मात्र 1 रुपए अपने देने हैं और उस 1 रुपए में आप 2 दिन तक हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें ऐप का, हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो भी क्लासेस हैं, जो इंटरफेस है वो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, मजेदार लगता है, आपको लगता है पढ़ के तो क्या मजा आ गया मैम की क्लास में, इस तरीके से अगर मैम पढ़ा रही है तो हमारा जेआरएफ दूर नहीं है, तो आप बिल्कुल आइए, ट्राई कीजिए। सही लगता है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। ये जो पेपर 1 का ट्रायल है ये आपको 1 रुपए में मिल रहा है, और अगर आप अंशिका कूपन कोड लगाएंगे तो 3 महीने के लिए 999 में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको 399 में रिन्यू प्राइस देना पड़ेगा। अब अगर आप 399 देंगे 3 महीने के लिए तो सोचो आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप एक साथ 999 का ही 1 महीने के लिए खरीद लोगे तो कितना बेटर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 रुपए दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रायल लीजिए, ट्रायल कीजिए। ट्रायल करने के बाद अगर आपको सही लगता है तो सीधा 999 से हमारे इस पेपर 1 के सुपर एक्सेस में आप आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कूपन कोड याद रखिएगा। कूपन कोड आपके लिए रहेगा, आपकी फेवरेट मैम का कूपन कोड है ये, अंशिका। अब जो आपको इतना अच्छे से सिखा रहा है, इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, आपको इतनी सारी चीजें बता दी, टेक्निकलिटीज बता दी, तो कूपन कोड भी तो अंशिका ही लगाओगे ना? बताओ, इमोशंस भी तो कुछ होते हैं भाई।
तो भाई बस फटाफट से अंशु का कूपन कोड लगा लेना, पेपर 1 के सुपर एक्सेस में एनरोल कर लो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैम हम यहाँ पे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है मेरा, तो मैम मुझे फाउंडेशन कोर्स बता दीजिए। फाउंडेशन कोर्स में चल रही है तगड़ी सेल अभी, ठीक है। आपको 11,000 का कैशबैक मिलेगा अगर आप लोग करते हो JRF क्वालिफाई, 5100 का कैशबैक मिलेगा अगर आप करते हो नेट क्वालिफाई, और 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इसके साथ ही आपको अंशिका कूपन कोड लगा करके मिल जाएगा क्या, डिस्काउंट भी, मतलब डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। हम लोग फाउंडेशन बैचेस पर कैशबैक भी दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि तुम भैया आराम से पढ़ो, तुम्हारा अगर जून में टारगेट नहीं है, दिसंबर में है, तो कोई बात नहीं, तुम अगर जून में भी क्वालिफाई कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा कैशबैक, दिसंबर में करोगे तो भी मिल जाएगा तुमको कैशबैक। आराम से पढ़ो, बढ़िया इत्मीनान से अपनी तैयारी को शुरू करो, ठीक है ना। तो बस अंशिका कूपन कोड याद रखिएगा, और ये सेल याद रखिएगा, मंथ एंड सेल है आपकी, 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है। आज 30 तारीख हो ही गया है, कल आखिरी दिन है। वेट मत करिए आखिरी दिन का, फटाफट से इस सुपर सेल का जो है वो लुफ्त उठाइए। चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप एप्लीकेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे कि ये मेरी क्लास है यूट्यूब पे, चलिए अपने चैनल पर चलते हैं, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। अब आपको पूरा करके ही बता देते हैं कि कैसे करना है। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर आप गए, आपने खोला वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन में मैम बता रही थी कि मैम ने एक वीडियो करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल 10 यूनिट्स के क्या हैं। अब भाई देखो इतने सारे बच्चों ने तो फायदा उठा लिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 8,000 बच्चों ने देख ली है वीडियो। अब आपको क्या करना है, आपको जो है 1 रुपए में कंप्लीट एक्सेस मिल रहा है। या तो आप इस वाले लिंक पे चले जाइए, ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक होगा। फर्स्ट 2 डे ट्रायल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली जो है वो परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट 2 डे ट्रायल करेंगे आप, यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, रुक जाइए, नंबर एंटर, चलिए ठीक है, आप लोग अपना नंबर वगैरह एंटर करके देख लीजिएगा। यहाँ पे तो मेरा नंबर एंटर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर इसी के साथ हम लोग जो है अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। आई होप आपके लिए सेशन बढ़िया रहा होगा। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 1 रुपए का सुपर एक्सेस है, फाउंडेशन बैच में भी बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, अंशिका कूपन कोड यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।